वर्कर लगता है ये कि आगे ट्रेनर भी ऐसे बता रहे होते हैं, हाँ आप वो वाली कर लो, नहीं आप ये वाली कर लो, आप बैठ के लगा लो। 5 6। हेलो गाइज, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए एक जिम ट्यूटोरियल लेके आने वाले हैं, जिसमें मैं अपने ट्रेनर के साथ मिलके आपको एक जिम ट्यूटोरियल की पूरी वीडियो दूंगा। अगर आप घर पे रहते हैं तो घर पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, कैसा वर्कआउट कर सकते हैं। तो पहले हम जिम में जाते हैं और ट्रेनर से मिलेंगे, और ट्रेनर से मिलने के बाद हम जिम के सारे इक्विपमेंट का नाम जानेंगे, और उसके बाद सर देखते हैं आगे आगे क्या क्या बताते हैं। तो अभी चलते हैं हम जिम में। तो अभी हम जिम के पास आ गए हैं। तो ये रहे हमारे जिम के ट्रेनर सर दीपक सर। मिलते हैं दीपक सर से। हेलो सर। हेलो, कैसे हो सर? मॉर्निंग सर आज हमारे यूजर्स को ना जिम वर्कआउट बताना है, जो मतलब जिम नहीं जा सकते और घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, और साथ में जिम जो जा रहे हैं उनको भी गाइड करना है हमने कि कैसे हमने वर्कआउट करना है। उन्होंने करें स्टार्ट फिर सर? ठीक है सर। पीएस मोटिवेशन जिम में आ चुके हैं और यहाँ मिलेंगे दीपक सर से, और दीपक सर आज हमें बताएंगे कि फर्स्ट डे वर्कआउट जिम में कैसा करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदे आते हैं अपनी मर्जी से कोई भी वर्कआउट मार लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीपक सर हमारे डीएस मोटिवेशनल जिम के ऑनर है, और वो प्रॉपर हमें गाइड करेंगे कि फर्स्ट डे जिम में हमें कैसा वर्कआउट करना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो अभी हम दीपक सर से मिलते हैं और फिर हम एक एक मशीनों के नाम जानेंगे और कैसे प्रॉपर वर्कआउट करना है, फुल बॉडी स्ट्रेचिंग करना है, सब कुछ आपको दीपक सर बताएंगे। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों को और भाइयों को मेरा प्यार व नमस्कार। आज मेरा दोस्त मेरे पास आया है संजीव। तो संजीव चाहता है कि मैं कुछ लोगों को ऐसा गाइड करूं जो लोग फर्स्ट टाइम जिम में जाते हैं, कि फर्स्ट टाइम जाके हमें जिम में क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या स्ट्रेचिंग, क्या वार्म अप होना चाहिए। तो काफ़ी लोगों को चीज़ें पता नहीं है एक्चुअली कि आपने देखा हो कई बार जो बिगिनर्स होते हैं जिम में जाके कोई भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लाइक से कहते हैं सर मेरी ये बॉडी पेन हो रही है, वो बॉडी पेन हो रही है। तो रीज़न ये होता है कि उन्हें प्रॉपर गाइड नहीं मिलता। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जब स्टार्टिंग के डेज 2 या 3 डेज हम एक्सरसाइज हमें जो करनी होती है, मेन बेसिक एक्सरसाइज होती है बहुत, उसमें कोई अपनी बॉडी का जोर नहीं मारना है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है, वार्म करना है, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा सा उससे इंप्रूव हो जाए। दैट्स इट। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट डे के, मान लीजिए अगर आप मैं एज फर्स्ट डे या जिम में आ रहा हूँ, तो मुझे फर्स्ट डे में कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले जब भी आप फर्स्ट डे जिम आओ, या तो आप मॉर्निंग आ रहे हो या तो इवनिंग आ रहे हो, सबसे पहले आपने खाली पेट कभी भी कोई भी वर्कआउट नहीं करना है, जो सबसे पहले ज़रूरी है। आपने कुछ ना कुछ हल्का फुल्का, या कोई फ्रूट्स हो सकता है आपका, बिस्किट हो सकते हैं, एवरीथिंग, कुछ भी आपने खाने, जिम आने से आधा घंटा पहले से खा के आना ही आना है। फॉर रीज़न, जब आप कुछ खाते हो तो आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी के साथ जब एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आती किसी चीज़ में, तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ खाना पीना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर अब फर्स्ट डे मान लीजिए आप जिम में आ रहे हैं, जिम में आते ही सबसे पहली बात, आजकल आप किसी जिम में जाते हो, आपको इतनी एडवांटेज है वहाँ पे कि आपको प्रॉपर वहाँ गाइड करने के लिए ट्रेनर वगैरह सब अवेलेबल होते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ हमारे ट्रेनर ऐसा हैं जो कि प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। तो मैं उन भाइयों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपका कभी भी कोई भी बिगिनर आता है तो आप उसे गाइड करें, क्योंकि आपकी गाइडलाइन से वो आगे जाके शायद कल को आपका नाम रोशन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट डे में जब भी आप आओ, सबसे पहले हम एक्सरसाइज से पहले शुरू करते हैं वार्म अप। वार्म से आपको क्या होता है कि आपकी बॉडी जो भी मतलब टाइट है, या आपकी बॉडी स्लो है, या आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो आपने सबसे पहले बॉडी में जिम में आके आपने वार्म करना है। वार्म से आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच होने का मतलब क्या है कि आप आगे कोई भी वर्कआउट लेते हो तो आपकी बॉडी को इंस्टेंट पेन करना शुरू नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब भी जिम में आओ, पहले आके आप सिंपल सा एक बेसिक एक्सरसाइज, जो हम लोग जो जिम करते हैं चाहे नहीं करते हैं, एक एक्सरसाइज जिसे हम बोलते हैं पुशअप्स। पुशअप आज के वक्त में सब लोग लगाते हैं, लेकिन पुशअप लगाने का भी एक तरीका होता है। उसे हमें किस तरह लगाना है, कितने सेट लगाने, कितने रैप लगाने, ये लगाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि पुशअप्स की फॉर्म, सबसे पहले जो पुशअप हम लोग ले रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वॉल पुशअप। वॉल पुशअप आपकी अपर बॉडी को जस्ट फॉर पंपिंग के लिए होती है। इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपके सामने कोई वॉल होगी आपकी, आपने इसमें अपने वॉल के अपने हाथ स्ट्रेट रख के बॉडी को बिल्कुल 90 डिग्री पे लेके इजी पुल करना है अपने आप में। इजी 1 2 3 4 5 6 इसी तरह से आपने कम से कम भी वॉल पुशअप सबसे इजी पुशअप में काउंट होता है हमारा। तो आप इसमें एक सेट में 12 से 15 रैप इजीली कर सकते हो, और इसी को आपने 2 से 3 सेट में आगे कन्वर्ट करना है। 3 सेट के बाद हल्की सी बॉडी आपकी पंपिंग हो जाएगी, हल्की बॉडी आपकी पंप लगेगी आपको। ब्रदर, उसके बाद जो हम पुशअप लेते हैं, उसके बाद हम लेते हैं सिंपल पुशअप, जो एक्चुअली सभी को पता है कि पुशअप लेने का तरीका, लेकिन पुशअप को लगाने की फॉर्म होती है। मैं आपको सिर्फ फॉर्म बताना चाहता हूँ, और वो आपने डिसाइड करना है कि आप नॉर्मल पुशअप लेना चाहते हो कि हल्का सा इंक्लाइन लेना चाहते हो।
तो मैं अभी आप लोगों को इंक्लाइन करके दिखाऊंगा। इंक्लाइन पुशअप्स के लिए आपने कम से कम अपने हाथ को इतना स्ट्रेच करना है, अपनी बॉडी से थोड़ा सा बाहर, बिल्कुल इजीली, जिसमें आपकी बॉडी बिल्कुल ही स्ट्रेट रहेगी और आपने इजीली डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। ये मेरे उन बिगिनर भाइयों के लिए जो फर्स्ट टाइम जिम में आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ 8 से 10 रैप के बीच इसके सेट लेने हैं और सेट आपके 2 से 3 चलेंगे। ये हो गया आपका पहला वार्म सेट, ठीक है। उसके बाद आपने हल्का सा अपनी बॉडी को, जैसे अब हम जिम में आके अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने का काम कर रहे थे, जैसे ये चीज़, ये सबसे बेसिक एक्सरसाइज होती है आप लोगों की। जैसे आपने ईजी कर ली, हल्की ऊपर बॉडी पंप कर ली, ये अपने बॉडी को ये डाउन करके ये वार्म ले लिया आपने, ठीक है, अपने दोनों पैर की तरफ जाके, ओके। ये भी तो आप काउंटिंग कर सकते हो, 1 2 3 4। यहाँ पे आपकी काउंटिंग रहेगी 10 से 12 के बीच, सिर्फ ये। इसके बाद आपने जो एक्सरसाइज करनी है, अगर आपको लगता है कि आप थोड़े हैवी हो या आप थोड़े पतले हो या आपकी बॉडी में जो भी है, आप इसमें अपनी कोई भी ऐसे जंपिंग एक्सरसाइज, हम जंपिंग एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं विद काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। इसमें भी आपने 30 से 40 काउंट करके 2 से 3 सेट लगाने हैं। ये आपकी पहली एक्सरसाइज होगी। देन दूसरी होगी आपकी पीटी हमने आमतौर पर स्कूल टाइम बहुत किया करता था। तो आज के टाइम में ये एक्सरसाइज इतनी चल चुकी है आगे कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद एक्सरसाइज है। तो हमने इसलिए इसको जिम में आजकल ऐड कर रखा है। पीटी को आपने दोनों पैर जोड़ के हाथ साइड में रख के अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपने 20 से लेकर 25 के 3 सेट लगाने हैं, ठीक है ब्रदर। ये आपकी सेकंड एक्सरसाइज होगी। एक तीसरी एक्सरसाइज जो जिम में आजकल हर कोई करना चाहता है, 4 बेली हो चाहे ना हो, लेकिन हमने वो एक्सरसाइज करनी है। ये एक तरह का बेसिक एक्सरसाइज हमारी जिम बन चुकी है। तो उसके लिए हम ऐड करते हैं एज अ ट्विस्टर। तो ट्विस्टर मशीन हमारी यहाँ पड़ी है, मैं आपको ये करके दिखाना चाहता हूँ। इसमें आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, फेस सामने, आपकी ओनली आपकी बेली मूवमेंट से मूवमेंट करेगी, सिर्फ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये भी आपने 20 से लेकर 40 के बीच के आप 3 सेट इसको इजीली कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपकी जिम में छोटे मोटे डंबल अवेलेबल होंगे आपके पास, लाइक दिस, जैसे मेरे पास ये 2 किलो डंबल है, तो मैं 2 किलो डंबल ले रहा हूँ। अगर आपके पास 2 3 किलो 4 किलो कोई भी मिलता था, वो डंबल इजीली ले सकते हो। उससे आपने हल्का सा अपनी बॉडी को सिर्फ हल्का से बस वार्म सेट आपका 1 2। ये आपके होते हैं डबल डंबल रेंज, ठीक है जी। बाइसेप्स के लिए इसे ऐड करते हैं। इसमें आपने से इजीली आपने 1 2 3 4, ये भी आपने 3 सेट लेने हैं 10 से 12 के। ये हो गया आपकी पहली। और दूसरे एक्सरसाइज में आपने शोल्डर प्रेस यूज कर सकते हैं। शोल्डर प्रेस हम 1 साइड इज 2 3 4 5 6 7। ये भी आपने 10 से 12 की 3 सेट लेने हैं, ठीक है। इसके बाद आपने डंबल छोड़ देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम जाएंगे जिम में। जिम में जाके फर्स्ट डे में आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ गिन के हमने 5 से 6 एक्सरसाइज करनी है जो फर्स्ट डे हमारी बॉडी को थोड़ा पंप कर दे। उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने जिम की तरफ। चलो दोस्तों, सबसे पहले अभी हम जिम में जाके थोड़ी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को कुछ बहुत बारी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आजकल मैक्सिमम जिम में क्या हो रहा है कि मान लीजिए अगर आप किसी जिम में जाते हो, किसी भी जिम में, मैक्सिमम जिम में आपको आजकल ट्रेनर अवेलेबल हो चुके हैं ब्रदर, ठीक है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो, आप उनसे पूछो कि आप और कोई भी एक्सरसाइज करना चाहते हो, कोई भी इवन चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग, जो मर्जी, ठीक है। आप उनसे हर एक्सरसाइज का नाम पूछो। नाम पूछने का बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लीजिए आपका ट्रेनर आपके साथ अवेलेबल नहीं है, वो उस वक्त कहीं और बिजी है, तो अगर उसने आपको कोई एक्सरसाइज बतानी है, वो आपको विद नेम बताएगा कि हाँ आप जाके वो एक्सरसाइज करो। विद नेम से क्या फायदा होगा, आपको नाम पता होगा कि हाँ ये एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज करनी है, आप जाके इमीडिएट वो एक्सरसाइज कर सकते हो। उसका फायदा है कि ट्रेनर को आपके पास 24 घंटे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने उनसे पूछना है सर मैंने आज कौन सी एक्सरसाइज करनी है, अगर मैं आपको बताऊंगा हाथ से करके ये करनी है। आजकल आप मैक्सिमम जिम देखना, थोड़ा देखने में बदल लगता है ये कि आगे ट्रेनर भी ऐसी बता रहे होते हैं, हाँ आप वो वाली कर लो, नहीं आप ये वाली कर लो, आप बैठ के लगा लो, आप ये वाली कर लो। नहीं ब्रदर, ये बहुत ही गलत फॉर्म होती है। विद नेम
हम जैसे कोई खाना पीना खाते हैं, अगर मैंने आपको कहा है कि जाके चाय पीनी है, आपके दिमाग में इमीडिएट इमेज बन जाती है चाय। चाय मतलब जैसे हम पानी से हम पीते हैं, तो उसी तरह एक्सरसाइज एक तरह की हमारी वैसी चीज़ें होती है। जब जैसे ही मैं आपको नाम बताऊंगा ना, आपके दिमाग में नाम आ जाएगा, हाँ सर ने एक्सरसाइज बताइए, हाँ मुझे वो वाली करनी है। तो नाम का इतना फायदा है ब्रदर। आप जब भी किसी जिम में जाओ, इवन मेरे जिम में आओ, डीएस मोटिवेशनल जिम में आओ, तो आप हमेशा आगे सबसे पहले आप ये चाहो कि मैं कोई भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मुझे उसका नाम बताओ सर, उसका नाम क्या है, वो एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, वो हमारे किस मसल में इफेक्ट कर रहा है, वो जानना आपकी जिम्मेदारी है, बताना मेरी। ठीक है, चलिए आप इसके साथ हम जिम चलते हैं, जिम में जाके हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आए अपनी बैक वाली मशीन पे। ये आपकी बैक वाली लेग पुल डाउन मशीन पर से कहते हैं, ये आपका बैक लेग्स के लिए काम आती है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट बिगिनर हूँ तो मुझे स्टार्टिंग में सिर्फ इसमें 3 से 4 प्लेटें इनफ है मेरे लिए, बहुत है ब्रदर। आप 3 या 4 प्लेटें कर सकते हो। बाकी अगर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप उसे 5 से 6 भी कर सकते हो। तो पहला सेट स्टार्ट करेंगे। सेट हमेशा आपका चलेगा 10 से 12 रैप के बीच। किस तरह, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपने हाथ थोड़ा सा वाइड पकड़ कर, ठीक है, इजीली लेग पुल डाउन करके बॉडी को स्ट्रेट, देन 1 2 3 4 5 6। जो हमारे बिगिनर्स भाई हैं उनके लिए ये होंगे 3 सेट। 3 सेट में आप 10 से 12 के 3 सेट इजीली कर सकते हो। आपका एक सेट खत्म होने के बाद कम से कम भी 30 से 40 सेकंड रेस्ट होना बहुत जरूरी है आपका। ठीक है, उसके बीच आप ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपने साथ में पानी को ऐड कर सकते हो, थोड़ा पानी की सिप ले सकते हो ताकि आपको थकान जल्दी ना हो। तो ये हो गया आपकी पहले एक्सरसाइज, इसे बोलते हैं लेग पुल डाउन फॉर लेग्स फ्रंट। अब हम इसी का एक और एक्सरसाइज लेते हैं, बैक एक्सरसाइज। बैक एक्सरसाइज को सेम आपने वैसे करना है, सेम वेट पे, सेम आपके हाथ उतनी खुलेंगे जितने पहले में थे, बस आपकी पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। वो हमने फ्रंट लगाया था, ये हम बैक लगाएंगे। बैक के लिए आपने बस ये इजीली 1 2 3 4 5 6। ये भी आप लोगों ने 10 से 12 के 3 सेट लेने, और बीच में ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बीच में आपने 30 से 40 सेकंड रेस्ट जरूर लेना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपकी हो गई 2 एक्सरसाइज। हमने एक मशीन में हमने 2 एक्सरसाइज किए लेग पुल डाउन में। लेग पुल डाउन मशीन नाम है, इसमें फ्रंट और बैक के हमने 3 सेट लिए 10 से 12 के। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज लेंगे हम सिटी रोइंग। सिटी रोइंग ये भी आपकी बैक ही एक्सरसाइज होती है, क्योंकि एज अ वॉक हम बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए ये एक्सरसाइज यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी सेम फॉर बिगिनर्स के लिए 3 से 4 प्लेटें इनफ होती है। अगर आपको लगे कि आप हैवी है तो आप इसको स्टार्टिंग में 2 या 3 भी कर सकते हो, जैसे मैंने अभी आप लोग 3 की है। ठीक है, सीट में बैठकर आपकी इसमें बॉडी बिल्कुल 90 डिग्री स्ट्रेट होनी चाहिए एकदम। ठीक है, इसको आपने दिस वन ऐसे होल्ड करके इजीली, देन ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ब्रदर सेम आपने इसमें भी आपके 10 से 12 की आपके 3 सेट होने चाहिए। बीच में मैं फिर बार बार आपको कहना चाहता हूँ, बीच में आपका 30 से 40 सेकंड रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपकी बॉडी एकदम हीट ना निकाले, मतलब ज़्यादा एकदम ना थके। तो आपको रेस्ट लेना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, देन उसके बाद जब आपकी 2 एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, उसके हम लेंगे बार रोड अपनी बाइसेप्स फॉर बाइसेप्स। आपके बाइसेप्स एक्सरसाइज हमारी इंडिया की इतनी फेमस एक्सरसाइज है, आप कुछ करो ना करो लेकिन जिम में आके बाइसेप्स जरूर करोगे। तो उसके लिए हमने सेम आप वही कर सकते हो। मैंने इसमें भी अभी मैं बिगिनर्स के लिए 3 प्लेटें ऐड करना चाहता हूँ। ये आपकी होगी बाबा का रॉड होगी, बॉडी गुड स्ट्रेट बॉडी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जिस तरह दोस्तों देखा आपने कि मैंने इजीली इसमें 10 से 12 के लाइट इजीली आप कर सकते हो। सेम आपके 2 से 3 सेट के बीच होंगे। बाकी आपको अगर लगे कि वेट कम है तो आप चाहो तो इसमें 1 प्लेट, लेकिन मैं कहूँगा कि बिगिनर्स के लिए 2 से 3 प्लेटें और 10 से 12 रैप इनफ होते हैं फर्स्ट डे के लिए। ये आपकी होगी तीसरी एक्सरसाइज। ठीक है, देन हम चौथी एक्सरसाइज इसी में लेंगे। 3 सेट कंप्लीट करने के बाद हम लेंगे ट्राइसेप्स पुली पुश एक्सरसाइज फॉर योर ट्राइसेप्स। ठीक है, तो मैं इसी मशीन को बस ऊपर कर रहा हूँ।
आप देखिएगा कि मैंने वेट बिल्कुल सेम रखा है, जो वेट पहले से 3 प्लेट है, सेम 3 प्लेटें मैंने अभी रखी हुई है। इसमें आपकी बॉडी पोजीशन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक बार इसमें मैंने 10 से 12 की ट्राई सेट लगाया था आपके सामने, तो इसमें भी सेम आप 10 से 12 के 3 सेट इजीली लगा सकते हो। वेट आपका 2 से 3 या 4 प्लेट है, इस बहुत होगा आपके लिए। बाकी हाँ, आप ये डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वेट कितना है। अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़ा सा प्लेट एक आध ऊपर नीचे कर सकते हो, पर उससे ज़्यादा नहीं। फर्स्ट डे के लिए ज़्यादा हैवी मत करना, बॉडी आपकी और ज़्यादा पेन कर सकती है। तो हमने इतने में ही 10 से 12 के 3 सेट लगाने हैं। अब जिस तरह आप लोगों ने देखा है कि अभी हमने बैक की एक्सरसाइज की है, लेग पुल डाउन, सिटी रोइंग हो चुकी है, मैं बाइसेप कर ले चुका हूँ, आप लोगों से पुली पुश ले चुका हूँ। तो आपने ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपकी एक्सरसाइज कितनी हुई है। कई बार फ्लो में हम इतने एक्सरसाइज कर जाते हैं कि नहीं भैया मज़ा आ रहा है। जिम एक बार ब्रदर आप सब याद रखना कि जिम कभी मज़े के लिए नहीं होती है, जिम होती है आपकी फिटनेस के लिए। आप जिम आ रहे हो अपने लिए, खुद के लिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी है कि मेरे लिए आज के लिए काफ़ी रहे। ठीक है, आप कर रहे हैं, आप जब तक आप कहोगे नहीं कि मैं थका हूँ, आपको करवाता रहेगा, उसका काम करवाने का है। आप कहोगे नहीं इस तरह मुझे करवाते रहो, वो तो आपको लास्ट तक ले जाएगा। लेकिन नहीं, हमने इस तरह बिल्कुल नहीं करना है। कहते ना बिल्कुल, आप कोई काम आराम से शुरू करते हो वो बहुत अच्छा निकलता है आगे। कहते हैं किसी भी अच्छे खाने का स्वाद अगर लेना ना तो उसको आराम से खाना चाहिए। तो मैं कहता हूँ अगर आपने एक अच्छी बॉडी बनानी है तो एक आराम से, बिल्कुल ईजी, कोई जल्दबाजी नहीं। किसी को देखकर आप ये मत सोचो कि मैंने वैसा बनना है, नहीं। अगर मान लीजिए आज ये बॉडी बिल्डर है, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, इसका नाम है फिलिप। ये 7 टाइम इससे ओलंपिक रह चुका अपने टाइम का। ठीक है, अगर आप कहो कि मुझे ऐसा बनना है, नो ब्रदर, इस इंसान को वहाँ पहुँचने में 20 से 25 साल लग चुके हैं। तो अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हो, ये आप वो एम वहाँ भी पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर आप कहो कि मुझे 2-3 महीने के अंदर वैसा बनना है, तो वो किसी भी जिम में कोई बंदा आपको नहीं बना सकता। इवन मैं, अगर आपको मुझे आगे कहोगे सर मुझे वैसा बनना है, सॉरी ब्रदर, क्योंकि मैं खुद अभी वैसा नहीं बन पाया, तो मैं आप लोग कैसे बनाऊंगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, एक अच्छी बॉडी, एक फिट बॉडी बनाने के लिए मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। आप जब भी मेरे साथ मेरे जिम में आएंगे, हमारा सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा। लेकिन जब भी आप जिम में आओ, तसल्ली से आओ, सोच के आओ कि मुझे एक अच्छी फिजिक बनानी है। जिस तरह मेरा संजीव भाई यहाँ मेरे पास आया है कि मुझे एक अच्छी बॉडी बनानी है। ठीक है ब्रदर। और जैसा कि हम देखा है कि अभी हम 2 एक्सरसाइज वहाँ पे कर चुके हैं, तीसरी हमने यहाँ पे की थी, चौथी एक्सरसाइज मैं बार-बार ले चुका हूँ, आपके साथ बार-बार ले चुका हूँ, और 5वीं एक्सरसाइज मैं पुली पुश कर चुका हूँ। तो अभी जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी बॉडी में एनर्जी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आप पे थोड़ी एक्सरसाइज कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो अब हम जो लेंगे अपनी 5वीं एक्सरसाइज लेंगे, 6ठी एक्सरसाइज सॉरी, वो हम लेंगे बटरफ्लाई जो होती है मेन आपकी चेस्ट के लिए होती है। फर्स्ट से हमारे कुछ लोग बिगनर जाते ही जाके, जैसे आप जिम में जाओगे, कोई जाके बेंच प्रेस लगा लेता है, इसे हम बोलते हैं बेंच प्रेस, दैट्स कॉल्ड आपका इंक्लाइन प्रेस। ठीक है, हमने कभी भी स्टार्टिंग में जाकर वेट्स को इस्तेमाल नहीं करना ब्रदर। जब भी आप जाओ मशीन में एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ये होता है कि मशीन में आप अपने अकॉर्डिंग वेट सेट कर सकते हो। मशीन में कोई भी वेट आपको इतना हैवी नहीं लगता, मशीन आपके साथ उसे इक्वली काम कर रही होती है। लेकिन जैसे हम लोग इन जगह पे आते हैं, ये एक तरह का फ्री वेट है ब्रदर। फ्री वेट का मतलब ये है कि इसमें आप जब भी आप वेट ऐड करते हो, सबसे पहले आपकी बॉडी का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई वेट सेल्फ लगाना चाहते हो, आपकी बॉडी जब उसे सपोर्ट नहीं करेगी, आपने कभी भी उस वेट को नहीं लगाना है। सबसे पहले आप उसे सीखो कि उसे करनी कैसे है। अगर आप देख रहे हो कि आपके सामने कोई जिम में बंदा एक्सरसाइज कर रहा है कि मैं भी करूँगा, आप ये सोचो जो कर रहा है मतलब उसे पता है कि कैसे करनी है, वो इसलिए कर रहा है। लेकिन आपने पहले से सीखनी है, उसके बाद उसे कॉपी करना है। ऐसे आप बिल्कुल से ऐसे कॉपी नहीं करोगे। तो मैं इसलिए आपको अभी अपने बटरफ्लाई लेकर चाहता हूँ कि मशीन है, इजी एक्सरसाइज बहुत, आप बिल्कुल इजीली से कर सकते हो। किस तरह करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में वही ब्रदर, इसमें आप लोगों ने वेट वही रखना 3 से 4 प्लेटें, तो मैं अपने अकॉर्डिंग रखता हूँ, मैं 4 से 5 प्लेटें कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो कि मैंने इसमें 1 2 3 4 5 प्लेटें मैंने अपने अकॉर्डिंग कर दिया है। अब 5 प्लेटें मैंने अकॉर्डिंग करने के बाद बॉडी आपकी सेम स्ट्रेट, आपने स्ट्रेट बैठना है बॉडी में, या आपने हुक को पकड़ के बिल्कुल ईजिली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। और ब्रदर एक चीज़ का खास ध्यान रखिए, आप किसी भी जिम में जाते हो, बिगिनर हमारे कई बार क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि मैंने एक्सरसाइज शुरू की है, एक्सरसाइज शुरू करते करते मैंने वेट ऐसे मारा,
कभी ब्रदर ये गलती मत करना, क्योंकि जब तक आप उसे इज्जत नहीं दोगे वो भी आपका साथ नहीं देगी। जितने प्यार से आप लगाओगे उतने ही प्यार से वो आपका साथ देगा, ठीक है। तो कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। ये चीज़ जिम में बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन होना जिम में बहुत जरूरी है ब्रदर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपके सामने 12 रैप किए थे इसमें, तो सेम आप इसमें 12-12 के 3 रैप कर सकते हो। अगर आपने वेट बढ़ाया तो आपको रैप कम करना पड़ेगा, और अगर आपका वेट इक्वल चल रहा है तो आपने इक्वल वेट में इक्वल ही रैप लगाने हैं, ठीक है। तो इसके साथ अब मैंने अभी थोड़ी सी चेस्ट पंप कर ली है। अब इसके बाद मैं जाऊँगा थोड़ी सी आगे, वहाँ मेरी शोल्डर प्रेस की मशीन पड़ी है, तो मैं शोल्डर प्रेस भी करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ इस टाइम पे वो भी। तो आप आइए, जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारी शोल्डर की काफ़ी शोल्डर प्रेस, जो हम शोल्डर की एक्सरसाइज लेते हैं, ये उस चीज़ के लिए एक बार देखा जो ये चीज़ें शोल्डर प्रेस आपकी एक्सरसाइज है। तो इसमें आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग वेट ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मशीन थोड़ी सी हैवी है, तो मैं चाहूँगा कि बिगिनर्स के लिए इसमें हम कोई वेट ऐड ना करें, जैसे इसमें किसी ने वेट पहले से ऐड किया हुआ है। और ब्रदर मैं चाहूँगा, जहाँ से आप डंबल वेट जहाँ से आप उठाते हो, ये सबसे अच्छी बात है कि आप उसे उसकी जगह पे वैसे ही रखो, ठीक है। अब जैसे शोल्डर प्रेस की मशीन है, तो मैं इसमें खाली वेट में ये आपकी 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तीसरा बार देखा आपने कि मैंने खाली मशीन में 12 किए, 12 से भी मुझे लगा कि मेरा शोल्डर काफ़ी अच्छा पंप हो चुका है, तो आपने इसमें से 12-12 की 3 सेट लेने खाली वेट में। अगर आपको लगता है कि आप इसमें वेट ऐड कर सकते हो, तो मेरे पास वेट, आप छोटे प्लेट अपनी 2.5 किलो की, ये 2.5, ये 5 किलो, ये ऊपर 10 किलो, आप इनमें से कोई भी वेट ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपने ऐड करना होगा, तो मैं 2.5 की 2 प्लेट ले रहा हूँ आपके सामने, जैसे बस मैं 2 प्लेट ऐड कर रहा हूँ। अब देखिए कि मैंने पहले खाली में इसमें 12 रैप किए थे, अब मैंने जैसे इसमें वेट ऐड किया है, तो मुझे इसमें 1-2 रैप कम करने पड़ेंगे, तो मैं अब इसमें 10 रैप लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपने देखिए कि हमने अब तक कितने एक्सरसाइज कर चुके हैं हम। 1 बटरफ्लाई, 2 पुली पुश, 3 बार बोलो, 4 लेग बोलो, 5 एंड सिट रोइंग 6। तो 6 एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है, लेकिन मैं इसमें एक और एक्सरसाइज ऐड करना चाहता हूँ जो मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं, हमारी लेग्स। कि आप जब भी जिम में जाओ, हमेशा हम लोग जिम में जाकर मैक्सिमम फोकस करते हैं अपनी चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स। नो ब्रदर, अगर आपकी बॉडी यहाँ से शुरू होती है तो बॉडी यहाँ तक जाती है। जितनी जरूरी आपके लिए आपकी अपर बॉडी है, उससे कई गुना जरूरी आपके लिए आपकी लोअर बॉडी है, ठीक है। तो लोअर बॉडी का हमेशा, कभी जिम में, मैक्सिमम जिम में जाओगे किसी भी जिम में, खासकर हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर में ये बहुत कमी है कि अपर बॉडी उनकी ऐसी होती है तो लोअर बॉडी उनकी ऐसी होती है। नहीं, जितनी बॉडी आपकी ऊपर से अच्छी बननी चाहिए, उतनी बॉडी आपकी नीचे से भी अच्छी बननी चाहिए। तो फर्दर जाकर आप लेग्स की कोई भी एक लाइट एक्सरसाइज ले सकते हो। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर लाइट एक्सरसाइज में लेना चाहता हूँ, तो मैं लूँगा अपना लेग एक्सटेंशन की मशीन। आइए मैं आपको वहाँ पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है हमारी लेग की मशीन। लेग एक्सटेंशन हम इसे बैठ के लगाते हैं, और लेट के हम लगाते हैं लेग कर्ल, इनका नाम ये है, ठीक है। तो एक मशीन में हम 2 एक्सरसाइज इजीली कर सकते हैं, पर लेकिन मैं अभी इसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज ले लूँगा, लेग एक्सटेंशन। तो उसके लिए मैं प्लेटें कर रहा हूँ अपनी। वैसे बिगिनर्स के लिए 1 या 2 प्लेटें बहुत है, तो मैंने, चलो मैं इसको 3 कर देता हूँ अपने लिए, ठीक है। 3 के अकॉर्डिंग सेम आपकी पोजीशन स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन होनी चाहिए आपकी, बॉडी एकदम स्ट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस। तो जिस तरह आपने देखा कि मैंने 12 रैप किए, लेकिन एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, आपने कोई भी एक्सरसाइज लगानी है, कोई भी सेट लगानी है, आपका बीच में 30 से 40 सेकंड का रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरिंग वर्कआउट आप अपना सिर्फ पानी यूज़ कर सकते हो, और सबसे ज़रूरी ब्रदर, आप सबके पास जिम आने से पहले 2 चीज़ें पक्का होनी चाहिए। एक, अपनी पानी की बोतल जो आपकी पर्सनल होनी चाहिए। दूसरा, आपका टॉवल, क्योंकि कहते हैं ना, आपके पसीने से सारे लोग प्यार नहीं करेंगे, वो आप खुद ही से प्यार करोगे, तो इसलिए साथ ही मुझे खुद ही करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें आपको जो ध्यान में रखनी है। तो इस तरह अभी मैंने 5 से 6 एक्सरसाइज के बीच में ऐड किया है, लेकिन मैंने आज 7 एक्सरसाइज की हुई है।
क्योंकि पंपिंग है। आपको देखो, हाँ फर्स्ट डे आप चाहे 5 करो, चाहे 6 करो, चाहे 7 करो, चाहे 8 करो, आपकी बॉडी ने सेकंड डे पेन करना ही करना है। पेन का मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि आपने ना फर्स्ट डे के हिसाब से मैंने आज आपके सामने 5 से 6 एक्सरसाइज किए, ठीक है, लेकिन मैं आपके सामने से 5 से 6 एक्सरसाइज मैं कर चुका हूँ। तो मिनिमम मैंने लाइट वेट रखा जितना मुझसे हो सकता है, कि मुझे लगा कि मेरी बॉडी इनफ है, तो मैंने सब में 2 से 3 वेट ऐड की हुई थी, 10 से 12 ये सबसे इनफ है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 10 से 12 भी आपके लिए ज़्यादा रैप हो रहे हैं, तो आप उसको 8 भी कर सकते हो। आप मिनिमम एक सेट में 8 के रैप भी ले सकते हो, वो भी इनफ होते हैं हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। और साथ में सबसे जरूरी जो मैं बात 12 बीच में आपको बोल रहा था कि रेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। 30 से 40 सेकंड रेस्ट बिगड़ने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको एक्सरसाइज करते ही आपकी बॉडी में ना इतनी स्ट्रेंथ होती है, ना इतना स्टैमिना होता है कि आप रेगुलर कोई एक्सरसाइज कर सको। तो आपको बीच बीच में 30 से 40 मिनट एक शॉर्ट ब्रेक लेना ही पड़ता है, ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को दोबारा थोड़ी सी एनर्जेटिक बॉडी आपकी हो सके, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने क्या कहा है, आपके पास आपका टॉवल और आपकी पानी की बोतल पक्का होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, जिम में आप जब भी जाओ, आपके कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए, जिसमें आप बिल्कुल इजीली खुद का एक्सरसाइज कर सको। उसके लिए आपको चाहे तो आप सैंडल यूज़ कर सकते हो, खुली टी शर्ट होगी, आपकी लोअर, और सबसे ज़रूरी आपके शूज़। मैक्सिमम जिम में लोग शूज़ कैरी नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत है। आपको शूज़ नॉट फॉर आवर सेफ्टी, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, क्योंकि आप किसी भी जिम में जाते हो वहाँ मैक्सिमम आयरन वेट मैक्सिमम जिम में आपको अवेलेबल होता है। अगर बाई चांस कुछ किसी हादसे से आपको चोट लग जाए, आपको देखिएगा जूते में कहीं अगर वेट गिर जाए तो इतनी चोट नहीं लगती जितना चप्पलों में आपको चोट लग सकती है। तो मैं अपने दोस्तों को कहूँगा कि अपनी बॉडी का ध्यान खुद रखें, क्योंकि आपने जिम जाके खुद एक्सरसाइज करनी है। आप सही कर रहे हो ये ठीक है, लेकिन कभी किसी और से भी गलती हो सकती है। तो आपने प्रॉपर अपने कपड़े, प्रॉपर टी शर्ट, लोअर और शूज़, और अपना पानी की बोतल और अपना टॉवल यहाँ से लेके जाना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि दीपक सर ने काफ़ी अच्छा गाइडेंस किया कि जो बंदा पहली बार जिम जा रहा है उसको कैसे, मतलब जिम में क्या क्या करना चाहिए और कैसे यूज़ करना चाहिए सारी मशीनों को, और उसका नाम जानना चाहिए। तो मैं दीपक सर से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आज मतलब कोई भी पहले दिन बंदा जाता है, अगर वो दूसरे दिन मतलब अब आगे आज की वीडियो हम तो यहीं पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा पहले दिन में कोई भी अगर बिगिनर आता है जिम में, तो उसको कैसे सामानी यूज़ करनी है, कैसे ट्रेनर से इंस्ट्रक्शन लेना है और क्या करना चाहिए। अब हम दीपक सर जानते हैं कि ये वीडियो डालने के बाद हमारे यूजर्स को अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक और बात बताना चाहता हूँ, जो हमारे यूजर्स शाही माजरा या 5 फेस या मतलब ऑलमोस्ट मोहाली में रहते हैं, वो शाही माजरा यहाँ पे DS मोटिवेशनल जिम में आपको मैं लोकेशन दे दूंगा, वहाँ पे आप आके यहाँ पे जिम ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ से आपको दीपक सर की तरफ से पूरी सपोर्ट मिलेगी, मतलब पूरी एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। ये नहीं है कि आपको गाइडेंस अच्छी नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ मिलेगा। और मैं आपको दीपक सर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूंगा, अगर आपको पर्सनल ट्रेनर भी चाहिए तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम दीपक सर जानते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा क्या आने वाला है, क्योंकि ये तो हमारा पहले दिन का हो गया कि जो बंदा पहली बार जिम आ रहा है उसको क्या करना चाहिए। तो अभी दीपक सर बताएंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे साथ क्या आने वाला है। हाँ जी दीपक सर। हेलो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि हमने फर्स्ट डे में जो एक्सरसाइज हमने की है, तो मिनिमम हम इसको 7 to 10 डेज के बीच हम सेम एक्सरसाइज लेके चल रहे होते हैं, वर्कआउट हमारा सेम रहता है। क्योंकि हाँ, इसमें यह है कि आप बीच बीच में कुछ ना कुछ हम नया इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में 1 to 10 डेज के अंदर मतलब आप लोगों को सिर्फ जिम में आके ये देखना है कि जिम में हमने कौन कौन से एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर मतलब स्ट्रेच हो जाए आपकी बॉडी, ताकि जब आप प्रॉपर वर्कआउट में जाओ तो आपकी बॉडी को ज़्यादा पेनफुल ना हो, ज़्यादा हार्मफुल ना हो आपकी बॉडी के लिए। तो हम फिलहाल फर्स्ट डे के एक्सरसाइज को हम आगे 7 से 10 दिन के लिए कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम इसमें पर डे के हिसाब से कोई ना कोई नई एक्सरसाइज ऐड करते रहेंगे, ठीक है। 10 दिन के बाद हम जब हमें लगेगा कि हाँ अब आपकी बॉडी इतना काम कर रही है, इतना यूज हो चुकी है कि हम एक्सरसाइज कर सकते हैं आगे एक्सरसाइज, तो देन उसके बाद हम आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जैसे पर डे में हम जैसे चेस्ट, बाइसेप, बैक, शोल्डर, लेग जो एक्सरसाइज हम लेते हैं, फिर पर डे के हिसाब से आपकी वैसे एक्सरसाइज बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको दीपक सर ने बता दिया कि अभी हमारा ये एक हफ्ते से 10 दिन के बीच में यही एक्सरसाइजें चलेंगी। तो एक हफ्ते के बाद हमारी फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको प्रॉपर एक मसल्स पार्ट की एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी कि वो कैसे करना है और उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और दीपक सर जैसे जैसे हमारे ट्यूटोरियल आगे बढ़ेगा, आपको डाइट प्लान भी गाइड करेंगे कि हमें क्या लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। आपको प्रॉपर इस ट्यूटोरियल में आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन। तो चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हर वीक में संडे को हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी। बस बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी।